अब जिस व्यक्ति ने हत्या करी है तो उसकी भी हत्या ही होनी चाहिए। जैसे कि विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा 12, तो 12 पुलिस वालों को मारने की सज़ा क्या थी? गाड़ी पलटना। नहीं तो बाबा का इंसाफ तो वही है, गाड़ी पलट जाएगी। तो 17 साल बाद न्याय भी तो आया, 17 साल मौज काट ली उसने, अब उम्र कैद की सज़ा। ये देख लो, अब जो बुलडोज़र वाली पॉलिटिक्स है वो बीजेपी शासित राज्य छोड़ दीजिए, वो अब कांग्रेसी भी अपना रहे हैं। बीजेपी ने इनडायरेक्टली हिंट दिया है कि मोदी जी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो योगी जी ही है। कि मैं तो चाहूँगा उसके लिए उसको एक शो केस में बन करके रखा जाए एज ए एग्जाम्पल कि देखो बेटा, अगर तुम गुंडा बनोगे, तुम सोचोगे मैं अतिक बनूंगा ना, तो तुम्हारा यही वाला हाल होगा। जो योगी सरकार के राज में गुंडागर्दी राज खत्म की जा रही है विदाउट किसी चार्जशीट के, बिना किसी कार्रवाई के, डायरेक्ट एनकाउंटर के, आपको ये सही लग रहा है? देखो अभी तो को खात्मा हुआ नहीं, बच गया अतीक अहमद, कोर्ट ने बचा लिया, उम्र कैद दे दी। नहीं तो बाबा का इंसाफ तो वही है, गाड़ी पलट जाएगी। सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अतीक अहमद की गाड़ी कब पलटेगी या उसके शरीर में एक छोटा सा पीतल कब जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि धरती पे बोझ है ये लोग। उमेश पाल की हत्या कर दी, रवि पाल की हत्या कर दी, तो 17 साल बाद न्याय भी तो आया, 17 साल मौज काट ली उसने, अब उम्र कैद की सज़ा। ये धरती पे बोझ हैं, सरकारी खर्चे पे बोझ हैं और लोगों के टैक्स पे बोझ है। इनकी गाड़ी पलटना ही समाधान है और योगी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। मतलब कोर्ट है ना, जो कोर्ट भी ठीक है, डिसीजन दे रहा है उम्र कैद का, समझ आ रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई न्याय। अब जिस व्यक्ति ने हत्या करी है तो उसकी भी हत्या ही होनी चाहिए। जैसे कि विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा 12, तो 12 पुलिस वालों को मारने की सज़ा क्या थी? गाड़ी पलटना, हत्या उसकी भी। क्योंकि उसे सरकारी दामाद मत बनाओ, उसे सरकारी रोटी मत तुड़वाओ, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों पे मौज काटते हैं। तो अब एक ही समाधान है, मैं कहता हूँ उसके जो और बचे हुए केस है, 150 केस है उसके ऊपर, एक में उम्र कैद हुई है, अब इधर से उधर किसी जेल में ले जाते समय उसकी गाड़ी पलट दो और योगी जी वाला न्याय बेस्ट है। मतलब योगी जी जो विदाउट किसी कानूनी कार्रवाई किए डायरेक्ट एनकाउंटर करवाते हैं, तो वो सही आपको लग रहा है? मेरे को वही बढ़िया लगता है। मतलब जो अति हो जाती है ना, उसकी समाप्ति ज़रूरी है। अतीक अहमद अति कर चुका है, उस पर इतने मुकदमे 150 से ज़्यादा। ये आपको गुंडा राज नहीं लगता? गुंडा राज उसका था, पहले उससे प्रयागराज के लोग आतंकित थे, आज उसका परिवार आतंकित है। उसका कुत्ता जो कि मुलायम सिंह यादव के हाथ से रोटियां खाता था, वो तड़प तड़प के मर गया, उसे रोटी नसीब नहीं हो रही। इनके ऑफिस से 72 लाख रुपए, 5-5 पिस्टल मिल रही है लोगों की हत्या करने के लिए। क्या ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ा जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये न्याय व्यवस्था अन्याय व्यवस्था है, उस व्यक्ति को समाप्त कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। यही कहूँगा मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी और सबसे। सर आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी कर रहे हैं योगी बाबा जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी उनका बुलडोज़र मॉडल है वो बिल्कुल सही है। और आप ये देख लो, अब जो बुलडोज़र वाली पॉलिटिक्स है वो बीजेपी शासित राज्य छोड़ दीजिए, वो अब कांग्रेसी भी अपना रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं सफल है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि एक ही सरकार यूपी में 2 बार आई हो, लेकिन बाबा जी का योगी मॉडल इतना वो ज़्यादा वो हो गया है कि दोबारा उनकी सरकार चुनकर आए। सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दा जो था वो यही था, बुलडोज़र। अब जहाँ तक आपने बात की दंगाइयों की या इनकी अतीक अहमद जैसे लोगों की, अभी तक तो इन्होंने राज किया। ये जब चल के निकलते थे तो इनके साथ इतना बड़ा काफिला चलता था कि जैसे कोई सीएम चल के जा रहा हो। तो ये सब किसके राज में होता था? सफाई करवाती थी। तो अब उनके खिलाफ जिसका मन किया, अगर इनका नाम भी कहीं इन्होंने सुन लिया कि मेरे नाम अतीक नाम किसी ने वहाँ पे लिया है, अगले दिन खबर आती थी उसकी मौत हो चुकी है। तो ये तो हाल था। अब आज के टाइम पे ऐसा हाल है कि इसके पहले कैसा होता था कि जो इन्वेस्टर होते थे वो भागते थे यूपी छोड़ के कि नहीं भैया हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि इन्वेस्टर आ रहे हैं और दंगाई छोड़ के भाग रहे कि भैया हमें यूपी में नहीं रहना है, वरना आज नहीं तो कल पता नहीं हम कब मर जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना। अब इन्वेस्टर आ रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसके बाद अब भी 32 लाख करोड़ का आई गेस कुछ इन्वेस्टमेंट आया है यूपी में। तो ये सब तो अच्छा है ना। इसके पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। रोजगार भी जनरेट हो रहा है और ये दंगाई भी खत्म हो रहे हैं, तो उससे हमें ही अच्छा है। अब खुल के हम आप जैसे पत्रकार भी खुल के रात भर पत्रकारिता कर सकते हो। लड़कियां घूम रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का माहौल है, इसीलिए घूम रहे हैं ना। तो किसको नहीं हजम हो रहा? जो चाहता था कि यहाँ गुंडा राज बनाओ, गुंडा राज के सहारे, इन गुर्गों के सहारे हमारी सरकार चलती रहे, तो अब उनकी जो भी पॉलिटिक्स है वो सब ध्वस्त होती नजर आ रही है। इसी वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी गुंडा राज चल रहा था वो योगी सरकार की वजह से ख़त्म होती नज़र आ रही है और वो ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन जो योगी सरकार कार्य कर रही है, क्या वो इस बेसिस पे इलेक्शंस भी लड़ सकती है? 2000 क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं क्या? मैं तो बहुत सारे इंटरव्यू में देख चुका हूँ, बीजेपी ने इनडायरेक्टली हिंट दिया है कि मोदी जी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो योगी जी ही है। अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं सीट है जिससे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो यूपी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा सीट यूपी में ही है। तो जब यूपी इतना बड़ा यूपी है, इन्होंने संभाल लिया योगी जी ने। आप चलो छोड़ दीजिए दंगा, छोड़ दीजिए सिक्योरिटी सेफ्टी, कोविड का आप देख लीजिए, कांग्रेस शासित राज्य में आप दिल्ली में देख लीजिए कितनी ज़्यादा हत्याएं हुई, कितने ज़्यादा लोग मरे। लेकिन वहीं यूपी में आप देख लीजिए जितनी बड़ी जनसंख्या पूरे भारत में 24 करोड़ लोग हैं वहाँ पे, उतनी जनसंख्या पाकिस्तान की है, लेकिन फिर भी योगी जी ने कितने अच्छे से संभाला। तो लोग समझ रहे हैं ना, अगर इतना ही मॉडल इनका हिट नहीं होता, अगर इतने ही लोग इनको नहीं पसंद करते तो अभी नहीं जीतते 2022 का चुनाव, लेकिन जीत गए ना। आतंकवादियों की जिस तरह से ये महिमा मंडन किया जा रहा है, इतना ही अगर हमारे 5 खिलाड़ी जो मेडल लेकर आए गोल्ड मेडल ओलंपिक लेवल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इनके एंट्री करते उनको किसी ने पूछा तक नहीं, उनको किसी ने भी कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई साहब ये आए हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि न्याय व्यवस्था हमारी इस तरह से है कि न्याय व्यवस्था है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर यही अतीक अहमद को हर उसमें केस में अलग अलग धाराएं में अलग अलग सज़ा दी जाए तो फांसी देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे राम रहीम को मिली अभी 2 उसने रेप केस किए, दोनों में 20-20 साल का जो डबल उसको दिया, तो 40 साल पहले तो वो आना ही नहीं है, तो उसकी तो अस्थियाँ ही आएंगी। उसी तरह से इसके साथ में भी यही करना चाहिए और इसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना महिमा मंडन आप करेंगे उतना ही आपके लिए भी भारी है। और मैं कह रहा हूँ इतना तो किसी प्राइम मिनिस्टर की जो रैली निकलती है उसको भी कोई कवर नहीं करता। जो अतीक अहमद ये सर बोल रहे हैं महिमा मंडन किया जा रहा है, तो वो महिमा मंडन नहीं किया जा रहा है, उसका डर दिखाया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि उसकी पल पल की खबर न्यूज़ पे चलती रहे, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, जो सोच रहा है कि मैं इसमें अपना फ्यूचर बनाऊंगा, मैं इस देश पे राज करूंगा, मैं गुंडा बन के रहूंगा, तो उसको पता चलना चाहिए कि जो गुंडा बनता है उसका आगे चल के अतीक अहमद जैसा हश्र होता है। अभी वो गुजरात में था, साबरमती में, जब यूपी पुलिस जा रही थी तो वही रिक्वेस्ट कर रहा था कि नहीं ये लोग मुझे मार देंगे, ये डर ही था ना। उसके बाद जैसे जैसे उसकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो थर से काँप रहा था। तो न्यूज़ वाले जब उसको दिखाएंगे, मैं तो चाहूँगा उसके लिए उसको एक शो केस में बन करके रखा जाए एज ए एग्जाम्पल कि देखो बेटा, अगर तुम गुंडा बनोगे, तुम सोचोगे मैं अतीक बनूंगा ना, तो तुम्हारा यही वाला हाल होगा। तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, उसके डर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और वो जो ये बोल रहे हैं ना, पेशाब करते हुए दिखा रहा है, वो लेटरिंग करते हुए दिखा रहा है, वो ऐसे नहीं कर रहा है, वो डर से काँप रहा है। अगर वो नहीं उतरेगा ना तो वो चड्डी में कर देगा, इतनी बुरी हालत है उसकी। तो वो बिल्कुल दिखाना ज़रूरी है। और मैं तो बोलूँगा पल पल की कवरेज दिखाते रहे। और ये जो सर बोल रहा है उसको 20-20 साल की 2 सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसको उम्र कैद की सज़ा तो हो ही गई, अब वो जब मर जाएगा ना वहाँ से, तभी उसकी लाश को सड़ते हुए बाहर निकालेंगे। उसके पहले वो वहीं मरेगा, वहीं घिसेगा, वही ज़मीन पे।